वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम रामबाण सीरीज की 12th वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पहले की 11 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि रामबाण सीरीज में हम क्लास 12th की इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि 100% एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल लोस्ट स्प्रिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लोस्ट स्प्रिंग जो ये टाइटल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इन दिस लेसन, ठीक है, आप सभी को पता है लोस्ट स्प्रिंग आपका लेसन है। इन दिस लेसन द ऑथर अनीस जंग एग्जामिन्स एंड एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन दैट कंडेम चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे अनीस जंग जो कि राइटर हैं, वो एनालाइज करती हैं और बताती हैं कैसी गरीबी में और कैसे ट्रेडिशन में उन बच्चों को रहना पड़ता है, शोषण भरी जिंदगी को जीना पड़ता है। साहिब, ठीक है, जो कि इसका कैरेक्टर है स्टोरी का, साहिब इज अ रैग पिकर, ठीक है, कूड़ा बीनता है। whose parents have left behind a life of abject poverty in बांग्लादेश। इससे पहले उसके जो पेरेंट्स थे वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा गरीबी में लाइफ बिता के आ चुके हैं। हिज फैमिली लाइक द मैनी अदर फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स लिव्स इन सीमापुरी। और जो साहिब की फैमिली है वो दूसरे लोगों की फैमिली की तरह ही सीमापुरी में रहती है, रैग पिकर्स की जो और फैमिलियां हैं उनके साथ में। दे लिव इन मिजरेबल कंडीशन। उनकी जो हालात है ना, जिस हालात में वो रहते हैं आप देख भी नहीं सकते, इतने ज्यादा उनको बुरे माहौल में रहना पड़ता है। द राइटर इज पेन्ड टू सी साहिब हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पे अनीस जंग को काफी ज्यादा दुख होता है कि साहिब के लिए, क्योंकि साहिब का जो नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ अर्थ, ठीक है, जबकि उसने तो अपने बचपन का जो एक टाइम होता है, जो एक शाइनिंग, एक स्पार्किंग जो टाइम होता है चाइल्डहुड का, वो खो चुका है रैग पिकिंग में। शी देन प्रोसीड्स टू टॉक अबाउट मुकेश हु डज वांट टू बी हिज ओन मास्टर। उसके बाद यहाँ पे अनीस जंग मुकेश के बारे में बात करती हैं, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला एक लड़का है। उसके घर में सभी ने आज तक जितना भी काम किया है वो बैंगल मेकिंग का ही किया है, लेकिन मुकेश का अपना एक ड्रीम है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। हेलिंग फ्रॉम फिरोजाबाद द सेंटर ऑफ इंडियाज बैंगल मेकिंग एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। मुकेश कहाँ से है? सेंटर ऑफ इंडिया से है, बिल्कुल, ठीक है, जो कि फेमस है चूड़ियां बनाने के लिए, और उस इलाके का नाम है फिरोजाबाद, ठीक है। ही हैज ऑलवेज वर्कड इन द ग्लास मेकिंग फैक्ट्री। मुकेश ने हमेशा ही ग्लास जो बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, और जो मुकेश के आसपास के लोग हैं वो ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में ही काम करते हैं। हिज फैमिली डज नॉट नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन सच क्लोज टू फर्नेसेस। उसकी फैमिली को यहाँ तक नहीं पता है कि ये चाइल्ड लेबर जो है ये सबसे बड़ा एक अपराध है। चाइल्ड लेबर इज इलीगल, ठीक है, उसकी फैमिली को नहीं पता। और इतने हाई टेम्परेचर में बच्चों से काम कराया जाता है। दे आर एक्सपोज्ड, ठीक है, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनियां चली जाती हैं, उनको इतने अंधेरे में काम करना पड़ता है। वर्क इन डार्क एंड डिंगी सेल्स, ठीक है, यानी कि अंधेरे मतलब बिल्कुल कमरे में काम करना पड़ता है। द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद आर सो बर्डन दैट दे हैव लोस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम, ठीक है। और वहां की जो लोग हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, ठीक है, इतने ज्यादा वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इतना ज्यादा शोषण उनका हो चुका है कि अब उनकी जो एबिलिटी होती है कि मेरा भी कुछ सपना है आगे जाके करने का, वो चीज खत्म हो चुकी है। द राइटर्स ऑब्जर्वेशन इज दैट द, मतलब ये जो पुअर, ये जो लोग हैं, ठीक है, इनको जो है किन्होंने अपने चंगुल में फंसा रखा है। एक तो जो साहूकार हैं, ठीक है, वहां के जो साहूकार लोग हैं भाई, उन्होंने बहुत ज्यादा इनका शोषण किया। मिडल मैन्स हैं, ठीक है, बिचौलिए, पुलिसमैन्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, ये लोग हैं जो मिलके इनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। द टाइटल इज मीनिंगफुल एज दे लोस्ट देयर स्प्रिंग चाइल्डहुड। यानी कि ये जो टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, ये बहुत ज्यादा बढ़िया टाइटल है, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब होता है एक सुहाना टाइम, और लोस्ट स्प्रिंग यानी कि जो उनका जो एक चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड भी कोई एक सुहाने टाइम से कम नहीं होता, ठीक है। जो स्प्रिंग का जिस तरीके से मौसम होता है ना, वैसा ही हमारा चाइल्डहुड होता है, हमारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा खुशी वाला जो टाइम होता है, वही खुशी इनसे छीन ली गई है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ गांधी जी एफर्ट्स टू सिक्योर जस्टिस फॉर द पुअर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। क्या है मतलब गांधी जी के एफर्ट्स क्या थे, ठीक है, आइए देखते हैं। In the course of his journey to चंपारण with राजकुमार शुक्ला, गांधी जी stayed at मुजफ्फरपुर, ठीक है। राजकुमार शुक्ला के साथ जब वो गए थे यहाँ पे, ठीक है, चंपारण के लिए, तो वो मुजफ्फरपुर में ठहरे। वेयर ही मेट द लॉयर्स एंड कंक्लूडेड दैट फाइटिंग, ठीक है, वहां पे वो लॉयर्स के साथ मिलते हैं,
सब कुछ बातचीत करते हैं और कैसे कैसे कोर्ट्स के साथ उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं सब बताते हैं और कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है पुअर शेयर क्रॉपर्स का। ही डिक्लेयर्ड दैट द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। गांधी जी वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि हमारे लिए असली जो एक मतलब आप कह सकते हो ना रिलीफ है वो यही है कि हम डरे ना किसी से भी, ठीक है। विद दिस इंटेंशन ही अराइव्ड इन चंपारण, और इसी इंटेंशन के साथ वो चंपारण आ जाते हैं एंड कॉन्टेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। वहां पे आके वो किससे बात करते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के। द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिम एनी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल मना कर देता है भाई वो। आफ्टर दिस गांधी जी मेट द कमिश्नर of the Tirhut division who served a notice on him to immediately leave Tirhut। वहां पे जाके फिर वो तिरहुट के जो कमिश्नर है उनसे बात करते हैं, वहां पे उनको फिर एक नोटिस मिल जाता है कि इमीडिएटली आप यहाँ से इस जगह को छोड़ के चले जाइए। गांधी जी एक्सेप्टेड द नोटिस बाय साइनिंग इट। गांधी जी नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर साइन करते हैं एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर, और वो उस पर क्लियरली लिख देते हैं कि मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाला। ही वॉज इवन विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट, ठीक है, वो ये भी सोच रहे थे कि भाई अगर कोर्ट में जाके मुझे अरेस्ट भी होना पड़ा, ठीक है, पीजेंट्स के लिए, तो वो भी मंजूर है। आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स विद गवर्नर, लगभग 4 राउंड हो जाते हैं बात करते करते उन्हें गवर्नर के साथ में, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड, ठीक है। यहाँ पे एक ऑफिशियली फिर एक मतलब आप कह सकते हो एक कमीशन जो है वो वहां पे अपॉइंट की जाती है गांधी जी के कहने पे, और गांधी जी वाज मेड द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और वहां पे गांधी जी जो है किसानों के प्रवक्ता थे, रिप्रेजेंटेटिव थे जो किसानों की बात रख रहे थे। थ्रू दिस कमीशन, ये जो कमीशन बनी, ठीक है, ये जो मतलब आपको मैंने बताया, इस कमीशन के थ्रू गांधी जी को सक्सेस मिली। उनको वापस मिला 25% ऑफ द कंपनसेशन, ठीक है, जो कि किसानों से लूटा गया था एक तरीके से, उसमें से 25% मिला। अमाउंट कम था लेकिन था, ठीक है। गांधी जी ने यही कहा कि हमें चाहे कम मिला हो लेकिन हमने अपने हक का पैसा वापस लिया है और हमने अंग्रेजों को हरा के ये पैसा वापस लिया है, ठीक है। ये जो मतलब ये जो कंपनसेशन अवार्ड था फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड ओनर्स, ठीक है, जो अंग्रेजों के जो जमींदार थे और जिन्होंने भी मतलब किसानों से पैसे लूटे थे, उसका 25% ऑफ द कंपनसेशन वापस दिलवा दिया गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो द अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स आप सभी को पता है, ठीक है, वर अंडर द रिजीम ऑफ फ्रांस, अब ये फ्रांस के अंडर में आ गए थे ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्शियन वॉर, ठीक है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। वहां पे आपको पता है भाई कि फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई होती है, वहां पे फ्रांस हार जाता है प्रशिया से। प्रशिया के जो उस टाइम लीडर थे वो बिस्मार्क थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते थे, एंड बोथ दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, और जो एल्सेस और लोरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट थे ये अब प्रशियन हाथों में आ गए थे। अर्लियर दे वर लर्निंग देयर ऑन लैंग्वेज फ्रेंच, इससे पहले वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती थी एज पर न्यू सेटअप, लेकिन अब जो एक नया ऑर्डर था उसमें क्या था कि जर्मन सिखाई जाएगी, ठीक है, एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में। एम हेमिल जो कि वहां पे 40 साल से पढ़ा रहे थे, ठीक है, फ्रेंच पढ़ाते थे। इन हिज लास्ट लेसन ही टोल्ड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन स्कूल ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स वुड टीच ओनली जर्मन। वो बताते हैं कि भाई अब अगले दिन से मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, एक न्यू जर्मन टीचर आएंगे और अब से फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी। दे वॉन्ट बी लर्निंग देयर ऑन मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और आज के बाद हम अपनी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। ही टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ऑन लैंग्वेज, वो फ्रेंच की इंपॉर्टेंस बताते हैं। दिस फीलिंग ऑफ एम हेमेल अरोज देयर पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और ये जो चीजें वो बता रहे थे इससे कहीं ना कहीं जो जो उन्हें सुन रहा था उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं आ रही थी। देयर केम अ सडन चेंज इन फ्रांस, उसी टाइम फ्रांस के दिमाग में और पूरे इसके अंदर एक चेंज आ जाता है। ही डिसलाइक्ड लर्निंग जर्मन, और वो बिल्कुल भी जर्मन सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ही हर्ड एंड सॉ द पिजन्स, वो बाहर बैठे पिजन्स को देखता है। ही इमीडिएटली रिमार्क्ड विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, वो कहता है कि ये जो लोगों ने, ये जो प्रशियंस जो है इन्होंने हम पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, हमारी भाषा जो है जो फ्रेंच है उसको इन्होंने हटा दिया है, क्या ये इन पिजन्स को भी मतलब फ्रेंच में गाने से रोक पाएंगे, क्या ये इन पिजन्स को भी जर्मन बोलना
बुलवा पाएंगे, ऐसा कहा फ्रांस ने वहां पर। इट इज मीन दैट द जर्मन कैन इम्पोज जर्मन लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। वो कहना चाहता था कि जो जर्मन जो है वो सिर्फ यहाँ के लोगों पे आप थोप सकते हो, ना कि ये जो बर्ड्स गा रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। दे कैन एनस्लेव द पीपल, आप लोगों को गुलाम बना सकते हो, बट हैव नो अथॉरिटी टू कंपेल द क्विंग पीजन्स, लेकिन आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप इन गाते हुए पीजन्स को भी आप जर्मन में गवा पाओ, ठीक है, या वो जर्मन उनके ऊपर भी थोप पाओ। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, आप वो परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप में जाके। एकलव्य ऑफिशियल हमारा ऐप है। और फिजिकल एजुकेशन की भी ई बुक अवेलेबल है जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो भी आप जाके परचेज कर सकते हैं एकलव्य ऑफिशियल मोबाइल ऐप से। और इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी, ठीक है, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क देयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।